भाजपा में शामिल होने और जगत दल विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनने पर रिटायर्ड आईपीएस ऑफिसर डॉक्टर राजेश कुमार ने कहा कि यह सरकार सिर्फ लोगों में डर फैलाकर खुद को जिंदा रखने में माहिर हो गई है और वे हर समय लोगों में अलग अलग तरीकों से डर पैदा करते हैं। वे लोगों को ये कहकर डराते हैं कि वे अगर पोलिंग बूथ पर गए तो वे उनका घर तोड़ देंगे। उन्होंने अधिकारियों में डर पैदा कर दिया। 2017 से 2026 तक लगभग 10 साल तक मुझे किसी भी बड़ी पोस्टिंग पर अपॉइंट नहीं किया गया, लेकिन मैं ये नहीं माना कि मुझे उनके सामने सिर झुकाना चाहिए और मैंने तब भी लड़ाई लड़ी। मेरे पिता एक स्वतंत्रता सेनानी थे और मैं उनका बेटा हूँ, इसलिए अपने अधिकारों नैतिकता के लिए लड़ना मेरे खून में है। इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी पर निशाना साधते हुए भाजपा उम्मीदवार डॉक्टर राजेश कुमार ने और क्या कुछ कहा है, आप खुद सुने उन्हीं की जुबानी में। देखिए, ये सरकार जो है ये सिर्फ लोगों में भय व्याप्त करके अपने आप को जिंदा रखने का नुस्खा इन्होंने पकड़ रखा है और हर समय ये लोगों में डिफरेंट तरीके से डर डाल के रखते हैं। जैसे कहीं ये कहेंगे कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो आपको माछ भात नहीं खाने देगी, ये नहीं खाने देगी, जो कहीं कोई ऐसा कहीं भी नहीं है। बीजेपी तो बहुत से राज्यों में शासन में है, कहीं भी ऐसा कुछ नहीं है। दूसरी तरफ ये लोगों को डर दिखाते हैं कि अगर आप बूथ पे गए तो हम आपके घर को तोड़ देंगे, आप वोट मत डालिए, और इनको कोई अटका नहीं पाए जब ये बूथ कैप्चरिंग करें, वहाँ छप्पा डालें। अधिकारियों में भय व्याप्त कर रखा है कि जो प्रिसाइडिंग अफसर वगैरह बनते हैं उनको इतना ज़्यादा डरा के रखा हुआ है कि उनको लगता है कि इनकी गतिविधियों में अगर दखल दिया तो मालूम नहीं उसके बाद हमारा क्या हश्र होगा। वो सबको एग्जाम्पल बनाते हैं। मैं मेरा ही एग्जाम्पल आपको बताता हूँ। निर्वाचन आयोग ने मुझे 2019 में कलकत्ता पुलिस का कमिश्नर बनाया और 2021 में एडीजी वेस्टर्न जोन बनाया, जिसके अंडर में नंदीग्राम आता था। मैं उन सौभाग्यशाली अधिकारियों में हूं जिनको दोनों बार निर्वाचन आयोग ने बनाया और बनाने के बाद जब वापस ये ममता बनर्जी की सरकार आई तो दोनों बार मेरे को बहुत लंबी अवधि तक कंपल्सरी वेटिंग पर रखा गया कि आपको किसी भी पोस्टिंग पे हम नहीं रखेंगे। मेरे थ्रू एग्जाम्पल बनाया गया, लेकिन मैं उन अधिकारियों में नहीं हूं कि जो इनके सामने माथा झुकाऊं और गिर जाऊं, गिड़गिड़ाने लगूं। तो बहुत लोग नहीं कर पाते हैं, उनको बहुत तरह के डर रहते हैं। हमने इस चीज़ को स्वीकार किया था, इस चैलेंज को। 2017 से 2026 तक आप समझिए लगभग 10 साल मेरे को किसी भी सिग्निफिकेंट पोस्टिंग के ऊपर नहीं रखा गया, लेकिन उसके लिए मैं मेरा सर झुका दूं इनके आगे, ये मुझे मंजूर नहीं था। और हमने उस समय भी युद्ध किया। मैं स्वतंत्रता सेनानी मेरे पिता रहे हैं, मैं उनका पुत्र हूं, तो ये मेरे में ये जो अपने अधिकारों के लिए लड़ना और नैतिकता के लिए लड़ाई करना, ये मेरे रक्त में है। आपको बता दें कि डॉक्टर राजेश कुमार 1990 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इसी साल जनवरी में वो जन शिक्षा एवं पुस्तकालय सेवा विभाग के प्रधान सचिव पद से सेवानिवृत्त हुए थे। बता दें कि चुनाव आयोग ने 2019 के लोकसभा चुनावों के दौरान उन्हें 50 दिनों के लिए कोलकाता पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किया था। अब डॉक्टर राजेश कुमार राजनीति में कदम रख चुके हैं और बीजेपी के उम्मीदवार के रूप में मैदान में हैं। वो पारदर्शिता, विकास और सुशासन को अपना मुख्य एजेंडा बता रहे हैं। अपने सेवा काल में उन्होंने मानव तस्करी, कमजोर वर्गों की सुरक्षा पर खासा ध्यान दिया था। इससे वे आगे भी राजनीति में जारी रखना चाहते हैं। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।